शिक्षा मानव के हाथ में एक उपयोगी साधन है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो यह क्रांति ला सकती है। इसलिए शिक्षा समाज केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा वह आधार है जिस पर हम मजबूत प्रजातंत्र की नींव रख सकते हैं। देश कई समस्याओं जैसे निर्धनता, अज्ञानता, जनसंख्या विस्फोट में उलझा हुआ है। शिक्षा को संपूर्ण देश में उन्नति लाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। केवल उचित प्रकार के साधनों का प्रयोग ही उद्देश्यों की सफल प्राप्ति में सहायक हो सकता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र लोगों द्वारा लोगों की व लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। इस प्रकार प्रजातंत्र में सामाजिक, आर्थिक व अधिकारों की समानता और भ्रातृत्व भाव होता है, जो व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता को निश्चित करता है। प्रजातंत्र का अर्थ। प्रजातंत्र का अंग्रेजी समानार्थक शब्द डेमोक्रेसी, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रोटोस से बना है। पहले शब्द का अर्थ है जनता तथा दूसरे शब्द का अर्थ है शासन। इस प्रकार प्रजातंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इस प्रकार कह सकते हैं कि सरकार का वह रूप जिसमें सर्वोत्तम शक्ति उसके जनसाधारण में निहित होती है। प्रजातंत्र की मुख्य मान्यताएं। प्रत्येक व्यक्ति का आदर, स्वतंत्रता, अवसर की समानता, भ्रातृत्व भाव, सहनशीलता, अच्छी नागरिकता, परिवर्तन में विश्वास, शांति में विश्वास, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सबको विकास करने के अवसर प्रदान करना, जियो और जीने दो में विश्वास, परिवर्तन सर्वसम्मति से, सामाजिक जीवन पर बल, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, विचार विनिमय से संघर्षों का निपटारा। प्रजातांत्रिक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ। प्रजातंत्र में शिक्षा का अर्थ है जिसके द्वारा मनुष्य में समानता और सभ्यता की भावना उत्पन्न की जाती है। यह शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र विचारधारा, समाज में कल्याण करने की भावना, दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने की भावना, समस्याओं पर विचार करके तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, सहिष्णुता, सच्चरित्रता तथा अन्य मानवीय गुणों का विकास और प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास करने वाली होती है। शिक्षा की विशेषताएं। सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, विस्तृत शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समुदाय केंद्रित शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी नागरिकता, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में संतुलन, सभी को समान शैक्षिक अवसर, सभी की बुद्धि का प्रयोग, प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का विकास, शिक्षा के उद्देश्यों व नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार, सभी का कल्याण। शिक्षा के उद्देश्य। व्यक्तियों को अच्छे नागरिक बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को सहयोगपूर्ण बनाने में सहायक, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, चरित्र निर्माण में सहायता करना, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में रखने की सहायता, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कुशलता का सुधार, अच्छी नागरिकता का विकास करना, मतदान का महत्व समझाना, संस्कृति का संरक्षण तथा विकास, मानवीय गुणों का विकास करना, रुचियों तथा आदतों का विकास करना, राजनीतिक जागरूकता, देश प्रेम की भावना विकसित करना। प्रजातंत्र तथा पाठ्यक्रम। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल हुए तो अच्छा है जो बालक कक्षा में तथा कक्षा के बाहर प्राप्त करता है, तथा पाठ्यक्रम लचीला व विविधता पूर्ण होना चाहिए जिसमें बालक की आवश्यकताओं तथा रुचियों का ध्यान रखा गया हो और व्यावसायिक पक्षों का भी समावेश होना चाहिए। प्रजातांत्रिक पाठ्यक्रम एकीकृत के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यह जीवन केंद्रित तथा बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रजातंत्र तथा शिक्षण विधियाँ।
प्रजातांत्रिक मूल्य तथा आदर्श शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करते हैं। इसमें प्रगतिशील विधियां जैसे कार्य द्वारा सीखना, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, क्रिया विधि, अनुसंधान विधि, प्रोजेक्ट विधि तथा सेमिनार आदि को जन्म दिया। प्रजातांत्रिक विधियां बच्चों में बौद्धिकता, तर्कपूर्ण चिंतन, सक्रियता और वास्तविकता का विकास करती हैं। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण एक आनंददायक क्रिया बन जाती है। प्रजातंत्र और अनुशासन, यह स्व अनुशासन पर बल देता है, न कि दबाव पर। यह प्रेम, दया, सहयोग, दायित्व और मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। प्रजातंत्र सामाजिक अनुशासन में भी विश्वास करता है। स्कूल की सामूहिक क्रियाओं से आत्मनियंत्रण और समाज सेवा सीखता है। प्रजातंत्र और अध्यापक, प्रजातंत्र व्यवस्था में अध्यापक एक मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक होता है। संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक अध्यापक अपने विषय में निपुण व व्यावसायिक रूप से कुशल होता है। वह अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। वह छात्रों की योग्यताओं व क्षमताओं के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का विकास करता है। उसका उद्देश्य छात्रों को अच्छा नागरिक और समाज का गतिशील सदस्य बनाना होता है। प्रजातंत्र और बालक, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का इस प्रकार विकास करना है कि वह कुशल और राज्य के उपयोगी नागरिक बन सके। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा में बच्चे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक को उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र में हमें बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन करके उसकी रुचि, उसका स्वभाव, उसकी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यह शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए। प्रजातंत्र और विद्यालय, प्रजातंत्र व्यवस्था में अध्यापकों तथा स्कूल संगठनों को इकट्ठे होकर स्कूल की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होती है, जो बच्चों में जनतांत्रिक भावना भरने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह विकेंद्रीय प्रशासन होता है। यह शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का माध्यम है। यह पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों के निर्धारण में भी सहायता देता है। निष्कर्ष, इस प्रकार प्रजातंत्र और शिक्षा का पारस्परिक संबंध प्रजातंत्र को व्यवहारिक बनाने में सहायता करता है। शिक्षा की सहायता से नागरिकों को लोकतंत्र में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराया जाता है। इसलिए शिक्षा की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों का प्रजातंत्र में विश्वास बढ़े और वह अपने अधिकारों का सही उपयोग करना सीखे। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। धन्यवाद।